राज्य अध्यक्ष अच्छा आम सहित सहित सलाहकार अच्छा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पचारे बुझा घटनाटी जो अगस्ट 9 तारिख दिन बाली चोर को नहीं पत्रकार सांबादिक कौभली भाव में अमानुषिक भाव में से जो आक्रमण कर जेल पठाई जाता घटना केमती विराट रूप आंदोलन सांबादिक संघ ओल्लैला आम सहित जी अच्छा पत्रकार संघर जड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता जी नमस्ते। तो अगस्त 9 तारीख को जो घटना हुआ था और अभी जो घटना घट रही है क्या मांग कर रहे सरकार से? सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनको बिना किसी शर्त के, बिना किसी बात के बाइज्जत बरी किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार से, तेलंगाना सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से, सबसे ये हमारा निवेदन है और मांग है। अगर हाथ जोड़कर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर पूरा पत्रकार जो है छत्तीसगढ़ के और सभी प्रदेशों के हाथ खोलना भी आता है उनको, वो हाथ खोल के फिर प्रशासन को बनाने के लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अनैतिक रूप से काम किया गया है उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी सजा दी जाए और पत्रकारों को बाइज्जत बरी किया जाए। धन्यवाद। तो आम सहित आउ जन वरिष्ठ पदाधिकारी अच्छे राज्यस्तरीय सांबादिक एकता को नहीं लड़ुंट पचारे बुझा घटनाटी कौभली भाव में घटला बर्तमान बर्तमान जो छत्तीसगढ़ जो मांग अच्छी पत्रकार आईन पत्रकार सुरक्षा दृष्टिकोण से कौन करें? नमस्कार। तो पत्रकार का जो विभिन्न समय में बार बार आक्रमण हो रहा है, कभी ना कभी कोई जेल भेज देते रहे पुलिस वाले, बहुत सारे आक्रमण पंथा जो लेते हैं, तो क्यों ऐसे हो रहा है पत्रकार को और कोई किसी को नहीं, पत्रकार के ऊपर क्यों हो रहा है? लोकतंत्र में सबसे पहली बात कि पत्रकारों को चौथा स्तंभ माना गया है और इसी तारतम्य में जब किसी भी खोजी रिपोर्टर को अपने कार्य क्षेत्र में जाकर कुछ सच्चाइयाँ सामने लानी होती है तो जो आपराधिक प्रकरण में शामिल होते हैं, चाहे खनन माफिया हो चाहे और भी लोग हों, वो पत्रकारों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते हैं और पुलिस प्रशासन भी शायद उनका साथ देती है और इसी प्रकार झूठे प्रकरण में बापी और साथियों को फंसा करके उन्होंने गांजा केस में जो है अपराधी बनाया, जो नहायत ही गलत और शर्मनाक एक हादसा था हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रकरण दोबारा ना हो और हम छत्तीसगढ़ से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के, उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक के हम इस आंदोलन को ले जाएंगे। और अगर हमारी बात आंदोलन से नहीं होती है तो हम बाइज्जत बरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है और हम चाहते हैं कि हमारे साथियों को बाइज्जत बरी किया जाए। तो देखुले क्यों भाव में पत्रकार जो आक्रमण हो आवश्यक स्थल से सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जे बोली जो दाबी रखुच्च। आम सहित अच्छा छत्तीसगढ़ राज्य सभापति अच्छा अध्यक्ष जहाँ कहुए राज्य अध्यक्ष अच्छा आम सहित पत्रकार महासंघ जी नमस्ते। जो 9 तारीख को जो घटना हुआ था रेती चलान में दूसरे जगह को छत्तीसगढ़ से आंध्र लेके जा रहे थे या तेलंगाना लेके जा रहे थे, पत्रकार लोग गए वो उसको खुलासा करने के लिए। बाद में क्या हुआ और दोनों का बीच में मतलब बाली जो रेती लेके जा रहे थे और हमारा पत्रकार जो बंधु जा रहे थे, दोनों का बीच में कुछ हुआ, बाद में पुलिस आ गए और बीच में गिर गए पत्रकार। तो जो घटना हुआ था तो और क्या क्या घटना घटा जो हमारा पत्रकार बंधु ने अरेस्ट हो गया? देखिए, जो घटना यहाँ पर सुकमा में घटित हुई है उस मामले की तह तक के यहाँ स्थानीय न होने के कारण मुझे जानकारी तो नहीं, लेकिन पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस क्षेत्र से, इस जिले से जो जानकारी उस तक पहुँची है उसमें जो अप्रिय घटना घटित हमारे पत्रकार साथियों के प्रति घटित हुई है वो बेहद ही निंदनीय है। और केवल हम एक ही संगठन नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी संगठन हैं, जितने भी पत्रकार समूह हैं, वो सारे के सारे इनका घोर निंदा करते हैं। और यदि न्यायिक इंसाफ नहीं मिलता है, यदि इन्हें बाइज्जत बरी नहीं की जाती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ के समूचे जो संगठन है वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।
पूरे प्रकरण की जानकारी दें कि शुरू से ही ये पूरे प्रकरण को जान रहे हैं, और उनसे भी हम सुन लें कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह से हमारे 4 साथियों को गांजा प्रकरण में फंसाया गया। ये नजर रखिए। सम्मानित मंच, उपस्थित पत्रकार साथी, सर्वप्रथम सीमावर्ती राज्य से पधारे सभी पत्रकारों को मैं